ईरान के विदेश मंत्री का बड़ा बयान सामने आया है। इजराइल रोके हमला तब हम रुकेंगे। हमले जारी रखने का इरादा हमारा नहीं है, लेकिन इसके लिए शुरुआत इजराइल को करनी पड़ेगी। यानी कि ईरान के विदेश मंत्री ने बयान उस वक्त दिया जब डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे थे, बधाइयां दे रहे थे, शुभकामनाएं दे रहे थे कि सीज फायर हो गया। और एक और बड़ी खबर आ रही है, सीज फायर पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान। इजराइल और ईरान दोनों पास आए हैं, दोनों देशों ने शांति की बात कही है। यह अमेरिकी प्रेसिडेंट का दावा है कि दोनों देश पास आ गए हैं, दोनों में सहमति बन गई है, लेकिन अभी तक दोनों देशों की तरफ से आधिकारिक सीज फायर का ऐलान नहीं किया गया है। और जैसा कि हमारे सहयोगी तेल अवीव से बता रहे हैं कि वहां पर 10 सेकंड पहले एक अलर्ट आया है वहां पर कि सायरन कभी भी बज सकता है, और जो लोग थे वो नीचे बंकर में चले गए हैं, क्योंकि हो सकता है कि ईरान की तरफ से कोई मिसाइल यहां पर आकर गिरे। और जैसा कि ईरान की तरफ से कहा गया कि अगर हम पर हमला नहीं होता है, यानी कि इजराइल अगर कोई हम पर टारगेट नहीं करता है, तब जाकर हम हमले रोकेंगे। और बड़ी खबर आ रही है, सीज फायर पर ईरानी विदेश मंत्री का बयान। इजरायली सेना को पीछे हमने खदेड़ दिया। सुबह 4 बजे तक ईरानी सेना लड़ी है। दुश्मन को करारा जवाब दिया, ये ईरान की तरफ से दावा किया गया है। और ये कहा जा रहा है बाकायदा समय बताते हुए कि सुबह 4 बजे तक ईरानी सेना लड़ी है और हमने दुश्मन को यानी कि इजरायली सेना को हमने पीछे धकेल दिया है। सीज फायर के बाद विदेश मंत्री की तरफ से ये बयान आया है सामने। तो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप भले ही ऐलान कर चुके हैं कि सीज फायर हो चुका है, लेकिन इजराइल और ईरान की ओर से न सिर्फ हमले जारी हैं, बल्कि एक दूसरे के खिलाफ आक्रामक बयानबाजी भी चल रही है। और तेल अवीव पर फिर से अटैक हुआ। सीज फायर के बाद भी यहां पर अटैक हुआ है। ग्राउंड जीरो पर जी न्यूज के संवाददाता वहां पर मौजूद है। तेल अवीव पर ताबड़तोड़ अटैक हुआ है। तेल अवीव पर मिसाइलें दागी गई है। एक तरफ सीज फायर की बात की जा रही है, दूसरी तरफ से ये बड़ी खबर आ रही है तेल अवीव पर यानी कि इजराइल पर ईरान की तरफ से अटैक किया गया। थोड़ी देर पहले हमारे संवाददाता ने बताया था कि वहां पर सायरन का अलर्ट आया था। सायरन बजा और सायरन बजने के बाद आसमान में धमाकों की आवाज इस वक्त सुनाई दे रही है। मैं आपको जो तस्वीरें सामने दिखा रहा हूं, सफेद रंग के जो बादल हैं वो इस वक्त आपको दिखाई दे रहे हैं। दरअसल बादलों के बीच अभी थोड़ी देर पहले यहां से रॉकेट या मिसाइल कुछ पास हुआ है, जिसको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश की गई है और वही धमाकों की आवाज यहां पर सुनाई दी। इसके पहले जब अलार्म बजा था तो अलार्म बजने के बाद लगातार इस तरह के धमाके, 2 से 3 धमाके यहाँ पे हमें दिखाई दिए। और इस वक्त सड़क में आपको दिखाऊं, सड़क पे पूरी तरीके से सन्नाटा है। सायरन बजा था, सायरन बजने के बाद लोग बंकर्स में चले गए। हम जी न्यूज इस वक्त उस सड़क पे है, उस जगह पे है जहाँ पे धमाके की लगातार आवाज़ आ रही है। और मैं एक बार फिर से दिखाने की कोशिश करता हूँ। आप देखिए मेरे पीछे लगातार जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी, दूर तक नज़र जाएगी, कोई भी आपको यहाँ पे सड़क पर नहीं दिखाई देगा। सिर्फ हम यहाँ पर मौजूद हैं, जी न्यूज़ यहाँ पर मौजूद है, वो आपको दिखाने के लिए, यहाँ के हर एक तस्वीर को बताने के लिए, समझाने के लिए कि यहाँ पर कितने दहशत का माहौल है, किस तरीके से लोग यहाँ पर अलर्ट के तौर पर रह रहे हैं। और जैसे ही सायरन बज रहा है, लोग सेफ हाउसेस की ओर रवाना हो जा रहे हैं। और एक बड़ी खबर है, तेल अवीव पर फिर से अटैक हुआ है। सीज फायर के बाद भी वहां पर अटैक किया गया है। तेल अवीव पर ताबड़तोड़ अटैक की खबर है। तेल अवीव पर मिसाइल दागी गई है, इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है। तो इजराइल की राजधानी तेल अवीव पर फिर से अटैक किया गया है। ईरान की ओर से सायरन बज रहे हैं, आकाश में धमाकों की गूंज सुनाई पड़ रही है। इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है। तो सीज फायर का जो दावा था, उसके बाद ईरान और इजराइल दोनों के बड़े शहरों में हमले जारी हैं। बहुत ही तेज धमाके की आवाज वहां पर सुनी। तमाम जो लोग थे वो बंकर में चले गए थे, क्योंकि वहां पर सायरन का अलर्ट आ चुका था। यानी सीज फायर का जो दावा अमेरिका की तरफ से किया जा रहा है, वो उस दावे को परखने के लिए अभी 24 घंटे का वेट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ऐसे ही हमले जारी रहे तो ये सीज फायर नहीं होगा। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर, तेल अवीव पर मिसाइल दागी गई है, यानी कि ईरान की तरफ से इजराइल पर यह अटैक हुआ है। जबकि ईरान की तरफ से बयान आया था कि अगर इजराइल हमला नहीं करता है तो हम भी हमला नहीं करेंगे।